हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक। तो डेडलॉक को समझने से पहले हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के एक बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी प्रोसेसेस यूज़र के द्वारा इनपुट की जाती है कंप्यूटर में, तो उनको एग्जीक्यूशन के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो बिना रिसोर्सेज के जो है कोई भी आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज जो है हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या कोई वेरिएबल। ठीक है। तो डेडलॉक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसेस एक रिसोर्स के लिए फाइट करते हैं, परंतु उनमें से कोई भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर पाता है। जिससे क्या होता है कि सभी प्रोसेसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक ऐसी परमानेंट कंडीशन में चली जाती है जिसमें सारा जो है प्रोसेस आपका स्टक हो जाता है। ठीक है। और एक वेटिंग स्टेट में चली जाती है सारी प्रोसेस, जिससे हमारा जो है सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जो है वो रुक जाता है। ठीक है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम डेडलॉक। तो रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप किसी शॉप पर मैगी लेने के लिए गए। ठीक है। ठीक है। तो आपने उसको कहा कि मैं 10 रुपये तब दूंगा जब तुम मुझे मैगी दोगे। तो शॉपकीपर आपको कहता है कि तुम मुझे पहले 10 रुपये दो, मैं तब तुमको मैगी दूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों साइड जो है कोई भी जो है सिचुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है। ना तो आप उसको पहले 10 रुपये दे रहे हैं, ना वो आपको मैगी दे रहा है। तो इसमें क्या है, एक होल्ड स्टेट में चलेगी आपकी सारी सिचुएशन। तो इसी को बोलते हैं हम डेडलॉक। ठीक है। तो उसको हम समझते हैं आपके डायग्राम से। जैसे डायग्राम में देख रहे हैं आप, प्रोसेस वन जो है उसने रिसोर्स वन को होल्ड करके रखा हुआ है, और प्रोसेस टू ने अपने जो है रिसोर्स टू को होल्ड किया हुआ है। परंतु इसमें क्या है कि इस प्रोसेस वन को कंप्लीट होने के लिए या एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स टू की भी ज़रूरत है, और इस प्रोसेस टू को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स वन की ज़रूरत है। ठीक है। तो देखिए, रिसोर्स वन तो ऑलरेडी जो है प्रोसेस वन ने होल्ड किया हुआ है, और रिसोर्स टू प्रोसेस टू ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए जो है प्रोसेस वन रिसोर्स टू को एक्सेस नहीं कर पा रहा, और प्रोसेस टू रिसोर्स वन को एक्सेस नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो इससे क्या है, दोनों का एग्जीक्यूशन इसमें रुक गया है, और ये एक परमानेंट वेटिंग स्टेट में चली गई है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं डेडलॉक। ठीक है जी। तो डेडलॉक होने के जो है हमारे कंडीशंस भी होती हैं कुछ, जिसके लिए जो है 4 कंडीशंस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। At least one resource must be held in a common shareable mode, only one process at a time। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई एक ऐसा रिसोर्स है जिसे प्रोसेस के माध्यम शेयर नहीं किया जा सकता, और इसमें एक प्रोसेस ही एक समय में रिसोर्स को यूज कर सकती है। कोई दो प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को एक टाइम में आपका एक्सेस नहीं करेंगी। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब जो हर एक प्रोसेस है वो एक समय में एक ही बार अपने रिसोर्स को यूज़ करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई प्रोसेस P1 है। ठीक है। वो क्या कर रही है, वो प्रिंटर का यूज़ कर रही है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अगर इसी के बीच कोई प्रोसेस P2 आ जाए और वो भी डिमांड करे प्रिंटर का, तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले अपनी जो है प्रिंटर का यूज़ कौन करेगी, P1 प्रोसेस। उसके कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो P2 प्रोसेस अपना प्रिंटर का यूज़ करेगी। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि देखिए, बॉय वन ने क्या किया है, इस चेंजिंग रूम को जो है एक्वायर किया हुआ है इसने। ठीक है। तो जब ये अपना इस चेंजिंग रूम को यूज़ कर लेगा, उसके बाद ही ये अपने जो है ये स्पेस बॉय बी को देगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सिंपल शब्दों में कहें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होगा कि एक प्रोसेस सिर्फ एक समय में ही
अपने रिसोर्स को यूज करेगी, वो उस समय के बीच में किसी दूसरे प्रोसेस को अपना रिसोर्स शेयर करने नहीं देगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस होल्ड्स एट लीस्ट वन रिसोर्स एंड वेट्स फॉर अनदर हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस जो है आपका एक रिसोर्स को होल्ड करके रखती है और दूसरे रिसोर्स के लिए उसको वेट करना पड़ता है। ठीक है। जैसे देखिए हम डायग्राम में बात करते हैं इसमें, जैसे कि P1 प्रोसेस है, इसने जो है R1 रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है, पर ये वेट कर रही है किसका, R2 रिसोर्स का। तो ये भी कंडीशन हमारी क्या होती है, होल्ड एंड वेट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नो प्रीएम्पशन। A resource cannot be forcibly taken from a process, it must be released voluntarily। मतलब कि जब कोई एक प्रोसेस आपका कोई एक रिसोर्स का यूज कर रही है, तो अगर उसके बीच में कोई न्यू प्रोसेस आ जाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस से आप फोर्सेबली रिसोर्स को लेकर उस सेकंड वाली प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर सकते आप। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम नो प्रीएम्पशन। मतलब कि इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो रिसोर्सेज किसी प्रोसेस के लिए एलोकेट हो चुके हैं ना, उसे जबरदस्ती या फोर्सिबली वहां से हटाकर किसी और रिसोर्स को एलोकेट नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में प्रोसेस अपनी मर्जी से किसी रिसोर्स को रिलीज करता है। ठीक है। आप फोर्सिबली जो है इसको एलोकेट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से वो किसी दूसरे रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या उस प्रोसेस को रिलीज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें सर्कुलर वेट। अ चेन ऑफ प्रोसेसेस एग्जिस्ट वेयर ईच प्रोसेस वेट्स फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द नेक्स्ट प्रोसेस इन द चेन फॉर्मिंग अ सर्कल। तो सर्कुलर वेट हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस का एक ऐसा लूप या चक्र बन जाता है, जब प्रोसेसेस का एक ग्रुप एक दूसरे का इंतजार करता है, जहां पर हर एक प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स को पकड़े हुए होती है जिसकी मांग दूसरी प्रोसेस कर रही होती है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक सर्कुलर लूप बन जाता है और वो एक वेटिंग स्टेट में चली जाती है हमारी सारी प्रोसेसेस। तो इसमें कोई भी प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ पाती और ये सभी आपस में जो है क्या होते हैं, एक फंस जाते हैं, मतलब आपस में ना। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर वेट। डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ठीक है। तो जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोई प्रोसेस है हमारी P1, यह जो है क्या कर रही है, इसको अलॉट हुआ है रिसोर्स R1, मतलब ये R1 रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है इसने, पर ये रिक्वेस्ट कर रही है किसके लिए, R2 के लिए। ठीक है। और R2 को होल्ड किया हुआ है किसने, P2 ने। और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए, और R3 को होल्ड किया हुआ है P3 ने। और P3 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R4 के लिए, और R4 को होल्ड किया हुआ किसने, P4 ने। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चेन्स बन गई है। ठीक है। तो P1 जो है हमारी तभी हमारी एग्जीक्यूट होगी जब उसको R2 रिसोर्स मिलेगा। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम सर्कुलर वेट। तो ये सभी जो है, इन्हीं सभी कंडीशन के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो है डेडलॉक है या नहीं है।